चीजें जो सत्गुण, रजोगुण या तमोगुण से उत्पन्न होते हैं, मैं ही उनका उद्गम हूँ। हालांकि मैं उनमें नहीं हूँ, लेकिन वे मुझ में निहित है। सारा संसार प्रकृति के इन 3 गुणों सात्विक, राजसिक एवं तामसिक से मोहित है। इसलिए कोई भी मुझे जान नहीं सकता, क्योंकि मैं प्रकृति के इन गुणों के परे एवं अपरिवर्ती हूँ। अनुवृत्ति। प्राचीन काल से ही ज्ञान और मतलब की खोज में हमें वही मूलभूत प्रश्न मिलते हैं। हम कौन हैं? हम कहाँ से आए हैं? हम यहाँ क्यों आए हैं? हमें अपना आचरण कैसे करना चाहिए? क्या मृत्यु के बाद जीवन है? हमारे पूर्वजों के मन में ये सवाल थे और आज भी हम यही सवाल पूछते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर की खोज एक बुद्धिमान व्यक्ति को इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि चेतना जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है एवं निश्चय ही एक ऐसा पूर्ण परम स्रोत होना चाहिए जहाँ से ब्रह्मांड के भीतर और उससे परे का सब कुछ उत्पन्न होता है। यह श्री कृष्ण कहते हैं कि वे स्वयं ही हर वस्तु के एकमात्र कारण है और कुछ भी उनसे श्रेष्ठ नहीं है। वे ब्रह्मांड और सभी जीवित प्राणियों के कुल जोड़ हैं, लेकिन परम पुरुष के रूप में वे सभी वस्तुओं से अलग हैं। जय श्री कृष्ण। आगे पढ़ना है क्या? दीपाली है। ठीक। सभी योग पद्धतियों में हम पाते हैं कि मंत्रों के जाप की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है और संभवतः कोई भी मंत्र ओम या ओमकार से अधिक नहीं जपा जाता। इस ओमकार के अक्षरों में आ, उ और अम के सर्वोच्च संयोजन के रूप में वर्णित किया गया है और इस प्रकार यह प्राथमिक वैदिक मंत्र है। यह श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही वैदिक मंत्रों में पाए जाने वाले ओम, इसलिए ओम का जप करते करते समय श्री कृष्ण पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस बात के समर्थन में रुक्मदेव में इस प्रकार कहा गया है कि जो ओम का जप करता है, जो कि ब्रह्मा ज्योति निकटतम रूप है, वह ब्रह्मा ज्योति की ओर जाता है। यह एक व्यक्ति की भौतिक दुनिया के भय से मोक्ष प्रदान करता है, इसलिए इसे तारक ब्राह्मण कहते हैं। हे विष्णु कृष्ण, आपका स्वयं प्रकट नाम ओम परिज्ञान का शाश्वत रूप है। भले इस नाम को सुनने की महिमा के बारे में मेरा ज्ञान अधूरा है, फिर भी इस नाम के उच्चारण के अभ्यास से मैं पूर्ण ज्ञान प्राप्त करूंगा। मैं जिनके पास अव्यक्त शक्तियां हैं और जो पूरी तरह से स्वतंत्र है, वे ओमकार के संपदन से को प्रकट करते हैं, जिससे वे खुद ही सूचित करते हैं कि वे स्वयं को ब्रह्मांड, परमात्मा एवं भगवान के तीनों रूप में व्यक्त करते हैं। अब यह प्रश्न उठ सकता है कि ओम से कृष्ण अलग नहीं है, ओम से कृष्ण का रूप ही है, तो महामंत्र का जप करने की क्या आवश्यकता है? महान आचार्य जैसे कि जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, भक्ति विनोद सरस्वती ठाकुर, स्वामी भक्ति रक्षक श्रीधर, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद एवं अन्य सभी इस बात से पढ़ लीजिए। वो नहीं है लता जी, नहीं आप ही पढ़ लीजिए या मंजू भाभी, दोनों में कोई भी पढ़ चलो लीजिए। ठीक है, पढ़ती हूँ। सहमत है कि ओम सभी को सहमत है कि ओम भौतिक बंधनों से मुक्ति मोक्ष प्रदान करने तक सहायक है, लेकिन महामंत्र का जाप हमें मोक्ष से आगे ले जाता है और हमारी श्री कृष्ण के लिए स्वाभाविक प्रेम जागृत करता है। मंत्रों की तात्विकी विज्ञान में यह कहा गया है कि ओम श्री कृष्ण की बांसुरी से उत्पन्न होता है, उसके बाद यह गायत्री मंत्र के रूप में प्रकट होता है, फिर वेद वेदांत और श्रीमद्भागवत के रूप में प्रकट होता है। श्रीमद्भागवतम के अंतिम श्लोक में महामंत्र के जप की अनुशंसा की गई है। महामंत्र का जाप हमें सभी अवांछनीय आदतों, सभी बुरे लक्षण और सभी दुखों से छुटकारा दिला सकता है। महामंत्र का जाप करें और कुछ भी आवश्यक नहीं है, इसे अपनाइए। महामंत्र का जाप करें और कलयुग के इस अंधकार में युग में अपने सच्चे जीवन की व्यापक
अस्तिकता के संकल्प के साथ शुरू करें। आइए हम सभी कृष्ण के नमन करें। कोई भी ओम का जाप कर सकता है और सभी को निश्चित रूप से महामंत्र का जाप करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में महामंत्र का जप करते हैं वे निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के फल का आस्वादन करेंगे। मेरी दैवी शक्ति जिसके अंतर्गत त्रिगुणात्मक भौतिक प्रकृति है, इसे परस्पर करना अत्यंत ही कठिन है, किंतु जो लोग मेरी शरण में आते हैं वे इसे पार कर सकते हैं। मूर्ख सबसे नीचा जिनका ज्ञान भ्रम से आच्छादित है और जो लोग अधार्मिक कार्यों में लगे रहते हैं, इन तरह के अधर्मी व्यक्ति कभी भी मुझ पर समर्पण नहीं करते। ओम। हे भरतेष्ठा, 4 प्रकार के सौभाग्यशाली व्यक्ति मुझे पूछते हैं। वे जो दुखी होते हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो धन चाहते हैं और जो आत्म साक्षात्कार की इच्छा रखते हैं। इनमें से जो आत्म साक्षात्कार की इच्छा रखता है वह श्रेष्ठ है। वह सदा मेरे विचारों में लीन रहता है और जो भक्ति योग में लगा रहता है मैं उसे बहुत प्रिय हूँ और वह मुझे बहुत प्रिय है। निस्संदेह मैं सभी धार्मिक, फिर भी मैं आत्मबोध युक्त ज्ञानी को अपना सर्व मानता हूँ, क्योंकि उसका मन अपने अंतिम लक्ष्य के रूप में मुझ में ही पूर्ण रूप से अचल है। यहाँ श्री कृष्ण अपनी आंतरिक शक्ति, योग माया, महामाया के बीच अंतर का बताने के लिए अपनी माया शक्ति के बारे में बताते हैं, जिसे महामाया भी कहा जाता है। महामाया वह भौतिक त्रिगुणात्मक शक्ति है जो सभी जीवन प्राणियों को इस भौतिक अस्तित्व के अनुकूल बनाती है एवं उन्हें इस प्रकार से बांधे रखती है। भगवद गीता में के अध्याय 15वें में 14वें में प्रकृति के इन 3 गुणों के विषय पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह जीवों के लिए भौतिक प्रकृति के इन गुणों से पार होना अत्यंत ही कठिन है, लेकिन जो भक्ति योग में श्री कृष्ण की शरण लेते हैं वे आसानी से इसको पार कर जाते हैं। यह निम्नानुसार अनुशंसित है। ओम सभी को जय श्री राधे कृष्णा। चाहे कोई अकाम हो या सभी कामनाओं से भरपूर हो या मोक्ष की इच्छा रखता हो, हर किसी को भक्ति योग द्वारा परम पुरुष का शरण लेना चाहिए। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि धर्म परायण व्यक्ति जिज्ञासु, धन चाहने वाले और आत्म साक्षात्कार की इच्छा रखने वाले उनका आश्रय लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि इनमें से जो ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की खोज में है वह सबसे श्रेष्ठ है। धन के लिए जिज्ञासा से या दुख के कारण जो श्री कृष्ण की शरण में आते हैं, यह अक्सर देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति फिर से अपनी सामान्य गतिविधियों को शुरू कर देते हैं। जो लोग ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के लिए श्री कृष्ण के पास आते हैं वे वास्तव में भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं और शाश्वत परम सुख को प्राप्त करते हैं। अंततः वे कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करते हैं एवं इस जन्म और मृत्यु की संसार में कभी वापस नहीं लौटते, जो कि अध्याय 15 में बताया जाएगा। इसलिए आत्म साक्षात्कार के साधक जो श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं और अपने सभी विचारों और कर्मों को श्री कृष्ण में आत्मसात कर लेते हैं, उन्हें धार्मिक व्यक्तियों मतलब पुण्यात्माओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अनेक जन्मों के पश्चात जो ज्ञानवान है वह मुझ पर आत्मसमर्पण करता है। वह जान लेता है कि वासुदेव ही समष्टि के मूल स्रोत हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व बहुत ही दुर्लभ होते हैं, जिनकी बुद्धि विभिन्न भौतिक इच्छाओं के कारण मारी गई है। वे अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। अपने स्वभाव के अनुसार वे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं।
व्यक्ति जिस देवी देवता के स्वरूप की आस्था के साथ पूजा करने की इच्छा रखता है, मैं उसे विशेष रूप के लिए उसकी श्रद्धा को मजबूत बनाता हूँ। जो श्रद्धा के साथ उस विशेष रूप की पूजा करता है, वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति मेरे अनुमति के कारण ही प्राप्त करता है। परंतु अल्प बुद्धि व्यक्ति द्वारा प्राप्त ये परिणाम अस्थायी होते हैं। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वे उन्हीं के निकट पहुँचते हैं, किंतु मेरे भक्त मुझे प्राप्त करते हैं। एक ही जीवन काल में मैं अपने आप को श्री कृष्ण को समर्पित कर देना कदाचित संभव नहीं है। वस्तुतः श्री कृष्ण यह कहते हैं कि अनेक जन्म जन्मांतर में ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही कोई व्यक्ति वासुदेव श्री कृष्ण को ही सर्वत्र का उद्गम जानते हुए उन पर आत्मसमर्पण करता है। सचमुच ही ऐसे व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ होते हैं। स महात्मा सो दुर्लभा। वस्तुतः महात्मा शब्द का अर्थ है एक महान व्यक्तित्व या एक महान कृष्ण भक्त, परंतु मात्र लोगों के विचारहीन समर्थन द्वारा महात्मा का मोहर लगने वाले से कोई महात्मा नहीं बन जाता। महात्मा होने के लिए कुछ आवश्यक लक्षण व्यक्ति में होने चाहिए, और जिनमें ये लक्षण देखे जाएं, केवल उनका ही महात्मा शब्द द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए। इन लक्षणों का चैतन्य चरणामृत में इस प्रकार उल्लेख है। जय श्री राधे कृष्ण। कृष्ण के भक्त सदैव दयालु, विनम्र, सत्यप्रिय और सभी के लिए समान, दोष रहित, उदार चरित, सौम्य और स्वच्छ होते हैं। वे अकिंचन होते हैं और सभी के लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं। वे शांत होते हैं, कृष्ण पर आत्म समर्पित होते हैं और इच्छा रहित होते हैं। वे भौतिक संपत्ति के अधिग्रहण से उदासीन रहते हैं और कृष्ण की भक्ति में दृढ़ रहते हैं। वे पूरी तरह से 6 बुरे गुणों को नियंत्रित करते हैं, काम, क्रोध, लालच आदि। वे केवल उतना ही खाते हैं जितना आवश्यक हो, और वे झूठ, अहंकार के नशे से रहित होते हैं। वे सम्मानजनक, गंभीर, करुणामय और बिना झूठी प्रतिष्ठा के होते हैं। वे मित्रतापूर्ण, काव्यगत, निपुण और मौनी होते हैं। समकालीन समय में भक्ति आंदोलन की लोकप्रियता में शिव, गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी आदि जैसे कई देवी देवताओं की पूजा शामिल हो गई। हालांकि भगवत गीता के अनुसार विभिन्न देवी देवताओं की पूजा श्री कृष्ण के समान नहीं, और ये किसी को आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर कोई सहायता नहीं करता। भक्ति योग केवल कृष्ण के लिए है। भक्ति कृष्ण और उनके भक्तों के बीच पारस्परिक संबंध है, एवं भक्ति अन्य देवताओं की पूजा के साथ असंगत है। ऐसा नहीं है कि अन्य देवी देवताएं मिथ्या हैं, लेकिन वे किसी को भौतिक बंधनों से मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। कृष्ण जानते हैं कि सभी जीवित प्राणियों की सर्वोच्च भलाई के लिए क्या आवश्यक है, और इसलिए वे कहते हैं कि देवताओं की पूजा करना ना समझिए। यह भी कहा जा सकता है कि जो लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वे अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण की ही पूजा करते हैं, क्योंकि विश्व संबंधी मामलों में के प्रबंधन के लिए वे कृष्ण के प्रतिनिधि। इस तरह से अन्य देवी देवताओं की पूजा भी श्री कृष्ण की ही पूजा है, किंतु इनमें मोक्ष का फल प्राप्त नहीं होता। केवल कृष्ण को ही मुक्ति पद या मुक्ति के दाता मुकुंदा भी कहा जाता है। पद्म पुराण में शिव जी कहते हैं, जय श्री हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। निस्संदेह विष्णु सभी के लिए मुक्ति के एकमात्र दाता है। जब जन्म और मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए केवल श्री कृष्ण पर आत्मसमर्पण ही एकमात्र आश्रय है, तो इसी में समझदारी है कि व्यक्ति को श्री कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए और अन्य देवी देवताओं की पूजा करना छोड़ देना चाहिए। मेरा स्वभाव शाश्वत, सर्वोत्तम और अविनाशी है, तथापि अल्प बुद्धि इसे समझ नहीं सकते हैं और इस प्रकार मेरी पहचान करते हैं कि किसी अव्यक्तिक तत्व ने अब एक भौतिक स्वरूप धारण कर लिया है। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं होता। मैं अपनी योग माया शक्ति से प्रच्छन्न हूँ और इसलिए मूर्ख मुझे शाश्वत और अजन्म के रूप में नहीं पहचान सकते। यहाँ श्री कृष्ण अपनी स्थिति काफी स्पष्ट रूप से बताते हैं कि वे अनंत, अजन्मे, सर्वोत्तम और अविनाशी हैं। वे यह भी कहते हैं कि जो लोग मूर्ख हैं, वे दुनिया में उनके आविर्भाव को अव्यक्तिक, ब्रह्म ज्योति
का अस्थायी भौतिक रूप मानते हैं। ऐसे पथभ्रष्ट दार्शनिक मानते हैं कि श्री कृष्ण का शरीर भौतिक है और कृष्ण अन्य जीवित प्राणियों की तरह ही ब्रह्म ज्योति से प्रकट हुए हैं। भगवत गीता के अध्याय 14 में श्री कृष्ण बताते हैं कि वे स्वयं ही ब्रह्म ज्योति के एकमात्र स्रोत है और सभी जीवित प्राणी उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण अपने आप को सभी के लिए व्यक्त या प्रकट नहीं करते, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो उनसे ईर्ष्या या द्वेष की भावना रखते हैं। ईर्ष्यालु के लिए कृष्ण अपनी आध्यात्मिक शक्ति, योग, माया और आच्छादित हो जाते हैं और साथ ही साथ ईर्ष्यालु जन्म और मृत्यु के चक्र में महामाया द्वारा आच्छादित हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। शकुंतला जी ये आप अर्जुन, मैं पढ़ूं? अर्जुन ने पूछा है पुरुषोत्तम, ब्रह्मांड क्या है, स्वर्गीय आत्मा क्या है, कर्म क्या है, यह भौतिक सृष्टि क्या है, देवतागण कौन है, यज्ञ के स्वामी कौन है? शकुंतला जी, और वे इससे हमारे पहले वाला पढ़ना है, शैल जी का। हाँ शैल जी पढ़ रही है। नहीं, शैल जी का तो ना शैल जी का पढ़ना था ना। हम अपना पढ़ रहे थे। नहीं, लेकिन आप ध्यान दे रही हैं जब उनका खत्म हो। चलिए पढ़ रहे हैं। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान एवं भविष्य को जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे शत्रु विजयी, सृष्टि के आरंभ में सभी जीव इच्छा और घृणा के द्वंद्वों से विरक्त होकर जन्म लेते हैं। यद्यपि जो लोग पुण्य कार्य करते हैं वे सभी प्रतिक्रियाओं से शुद्ध हो जाते हैं। वे द्वंद्वों के भ्रम से मुक्त हो जाते हैं और दृढ़ निष्ठा से मेरी पूजा करते हैं। जो लोग मेरा आश्रय लेकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्त होने का प्रयास करते हैं वे परम सत्य, व्यक्तिगत आत्मा और कर्म व कर्म की प्रतिक्रिया के नियमों को जानते हैं। जो मुझे भौतिक द्रव्य के नियंता, देवताओं के नियंता एवं सभी यज्ञों के भोक्ता के रूप में जानते हैं, मृत्यु के समय अपने मन को मुझ पर केंद्रित करके वे मुझे जान जाते हैं। वैदिक साहित्य के बाहर भगवत गीता का ज्ञान नहीं पाया जाता। गीता के सन्मुख संसार के किसी भी साहित्यिक स्रोत की तुलना हो ही नहीं सकती। श्री कृष्ण की दिव्यता को इतनी स्पष्टता और निर्भीकता के साथ बताया गया है कि योग के एक गंभीर छात्र के मन में कोई भी संदेह नहीं रह सकता। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह नित्य, अजन्मे, सर्वोत्तम और अविनाशी हैं। वे भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। वे सभी जीवों को जानते हैं और जो लोग उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं यह जानते हुए कि वे ही हर वस्तु के नियंता हैं, उन्हें इस भौतिक जगत में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। ओम तत्सत। अतः व्यास विरचित सहस्त्र श्लोकों की श्री महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में पाए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का योग शास्त्र श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से लिए गए ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वें अध्याय की यहाँ पर समाप्ति होती है। जय श्री राधे कृष्ण। अब शकुंतला भाभी पढ़िए आप। यही पढ़े, अर्जुन ने पूछा यही तो जी पढ़िए। हाँ यही पढ़िए, यही वाला। अर्जुन ने पूछा पुरुषोत्तम, ब्रह्मांड क्या है, स्वर्गीय आत्मा क्या है, कर्म क्या है, ये भौतिक सृष्टि क्या है, देवतागण कौन है, यज्ञ के स्वामी कौन है और वो हमारे देह में कैसे निवास करते हैं। ये मधुसूदन, जो मृत्यु के समय आत्म नियंत्रित होते हैं वो आपको कैसे जान पाते हैं। अर्जुन अपने अत्यंत प्रिय मित्र और शुभ चिंतक श्री कृष्ण से योग के संजीदा छात्र के लिए एवं इस विषय पर जीवन की परिपूर्णता के कमान रखने वाले किसी भी व्यक्ति की जानकारी के लिए कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। अध्यात्म के विषय पर लिखे गए साहित्यों में सबसे ज्यादा विद्वतापूर्ण साहित्य वेदांत सूत्र इस वाक्य के साथ शुरू होता है, अथो ब्रह्म जिज्ञासा। अब इस मनुष्य में जीवन में व्यक्ति को ब्रह्मन परम सत्य की जिज्ञासा करनी चाहिए। वास्तव में मनुष्य जीवन ऐसे प्रश्नों की जानकारी के लिए बना है जैसे कि अर्जुन ने पूछे हैं और योग के परम गुरु श्री कृष्ण अब उनका उत्तर सबसे संक्षिप्त रूप में दे देंगे। मनुष्य जीवन का उद्देश्य
श्रीमद् भगवत गीता में भी कुछ इस प्रकार वर्णित किया गया है। जीवन का उद्देश्य कभी भी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा की ओर नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति को केवल स्वस्थ जीवन की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव जीवन परम सत्य की खोज के लिए बना है। किसी भी व्यक्ति के कार्यकलाप का लक्ष्य और नहीं होना चाहिए। श्री भगवत गीता। श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म अविनाशी परम सत्य है। आत्मा ही जीव का मूल आध्यात्मिक स्वभाव है। कर्म वह है जो जन्म जीवन का अवधि और मृत्यु का कारण है। ये नरश्रेष्ठ भौतिक प्रकृति वह है जो निरंतर परिवर्तनशील है और वह भौतिक जगत परम पुरुष का ही विराट स्वरूप है। मैं ही सभी जीवों को स्थित सभी योगों का स्वामी हूँ। मृत्यु के समय जो विशेष रूप से मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करता है वह मेरी ही प्रकृति का प्राप्त करता, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय व्यक्ति जिस भाव से स्मरण करता है निश्चित ही वह उसी भाव को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, तुम सदैव मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। अपने मन में बुद्धि को मुझ पर समर्पित करो और इस तरह तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और यदि कोई श्री कृष्ण को योग के परम योग गुरु के रूप में स्वीकार करता है जो कि वे सचमुच है तो वह आज का हमारा समाप्त हुआ। योगेश्वरं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। संकीर्तन आज हम लोग 3 बार लेंगे दीदी के बाद में ही, है ना। और कोशिश करेंगे कोई आगे हो जाता है पीछे रहता है तो एक साथ हम एक दूसरे को पकड़े, है ना। चलिए प्रतिभा दीदी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। देखिए बहुत ही सुंदर आज हम लोगों ने
बिल्कुल टाइम से समझिए खत्म किया है। और शुरुआत भी दीदी ने, प्रतिभा दीदी ने शंख ध्वनि से किया, तो वाकई शंखनाद हो गया है कि हमारा ट्रेन अच्छी तरह चल पड़ी है। अब शताब्दी हो गई हमारी, शताब्दी हो गई। जल्दी स्टार्ट कर दिया था। नहीं, बिल्कुल टाइम करते हैं। देखिए मैं आपको एक सिग्नल बताऊं, मैं जब जय श्री कृष्णा का वो भेजती हूँ, उसका मतलब है उसके बाद 5 मिनट रह गए हैं, है ना। तो कभी कभी 1 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है मेरे भेजने में। और जब हम लोग शुरू करते हैं तो हम बिल्कुल टाइम से देख के 11 बजते ही दीदी ने शंखनाद किया और उसके बाद ही प्रेयर, क्योंकि वो 1 मिनट। मेरा एक क्वेश्चन था, ये शंख मैं भी बजाती हूँ, लेकिन शंख कहते हैं लेडीज नहीं बजाती, तो फिर मैंने रोक दिया। लेडीज बजा सकती है? ऐसा है? हाँ बजाती है। बंगाली में लेडीज ही बजाती, वो लेडीज नहीं है क्या? उनके यहाँ वही बजाती लेडीज है। मैं तो बजाती हूँ शंख, बल्कि मेरी पड़ोसन जाती नहीं थी जब तक मेरा शंख की ध्वनि ना हो। फिर अब मैंने छोड़ दिया डर के। हमारे पंडित लोग बोले कि नहीं बजाना लेडीज ने। नहीं, ऐसा है, उल्टा शंख जो बजाते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी, मुझे तो नहीं बजाना आता, लेकिन क्या होता है कि शंख की ध्वनि से घर में पूरी पवित्रता आ जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज होती है। ये हमें स्टार्टिंग में और लास्ट में दोनों बार बजाना चाहिए। वैसे लास्ट में जरूरत नहीं होती है, सिर्फ शुरू में करते हैं तो शंखनाद होता है। जो लास्ट हम लोग करते हैं उसमें शंखनाद दोबारा नहीं बजाया जाता। शंख की ध्वनि हम लोग कहते हैं ना, जैसे पूजा करना शुरू करते हैं तो शंख ध्वनि से करते हैं, अंत हम अपना प्रार्थना करके संकीर्तन करके किया जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ शुरू करते हैं तो कोई वो नहीं, मतलब प्रतिभा दीदी बुरा मत मानिएगा। जो हम दैनिक पूजा करते हैं तो जैसे कि उसमें भी हम स्टार्टिंग में पहले कर सकते हैं। नहीं, करना ही चाहिए, जैसे एक्चुअली मैं तो बहुत मतलब बजा लेती हूँ और बड़ा सुंदर बजता है। और मुझे वो कहती थी जब तक आपका शंख ना बजे मैं जाती नहीं हूँ, क्योंकि लेकिन जब पंडित जी से पूछा तो वो कह रहे नहीं बजाना आपने। नहीं, ऐसा है, देखिए अभी ना समय के अनुसार हर चीज चेंज हो रही है, आपने देखा होगा, और प्रकृति के साथ बदलना ही नियम कहलाता है ना। हम पंडित जी बाकी भोग भी तो बदल रहे हैं भगवान जी के, मौसम के अनुसार लगा रहे हैं, एसी लगा रहे हैं भगवान जी को पंखे के बदले। सब कभी लगे एसी, नहीं लगे। शंख भी जो है, शंख असल में आपको जो बजाते हैं लोग शंख, वो अंदर से ऊपर से लेके बाहर तक आपको पूरा आपका स्वस्थ शरीर रहता है। क्योंकि हमारे घर में हम बहन भाइयों में बहन जो थी, बड़ी दीदी थी, वो बजाती थी, तो हमें सीखने का मौका ही नहीं मिल पाया, छोटे रह गए। तो अच्छा, अब बेटा बजाता है, बेटे को हस्बैंड बजाते थे। तो ये मैडम आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने कभी शंख नहीं बजाया। फर्स्ट टाइम हाथ में लिया, फर्स्ट टाइम ही मैंने बजाया। दुकानदार कह रहा मैडम आप बजाते हो? मैंने कहा नहीं। कह रहे मैं ताज्जुब है मुझे, आपने कैसे बजा लिया? मेरी बहू बजाती है, तो जैसे बेटा नहीं। और वही शंख ना मेरे हस्बैंड बजा पाते हैं, ना मेरे बच्चे बजा पाते हैं, सिर्फ मेरा बेटा एक आध बार बजा पाया, लेकिन दैनिक रूप में वो भी नहीं बजा पाता। तो ये आपके घर की, देखिए कई चीजें आप इसलिए एक्सेप्ट करिए क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी देता है आपके घर में। और शंख की, जैसे हमारे हिंदू धर्म में जो गीता हम पढ़ रहे हैं, इसमें 3 चीजों का बहुत प्रमुख होता है। पहला, सबसे पहले अगर शंखनाद है, बहुत अच्छी बात। दूसरा, दीप प्रज्वलन, दिया जलाना, वो हम सभी पूजा करके बैठे हैं तो हम सबके दिए जल रहे हैं, मंदिर जल रहे हैं। हाँ। तीसरा होता है कि प्रार्थना, जो मैंने इसीलिए मतलब शुरुआत अपने आप ही कह के कि नहीं ये तो हमें होनी चाहिए। चलो कल से हम शुरू कर देंगे आप सबके मत से। है ना, तो प्रार्थना हम कर ही रहे हैं। और अंत में लास्ट में हम जैसे भगवान को फिर से हम एक धन्यवाद करके हम लोग करते हैं ना लास्ट का भी, तो इसलिए लास्ट की प्रार्थना, शुरू की प्रार्थना और संकीर्तन, ये तो बहुत ही अच्छी चीजें हैं। संकीर्तन ये होता है कि उससे और ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है जब इकट्ठे होके करते तो। सबसे बड़ी बात ये है, जब प्रतिभा दीदी बोल रही है उस समय हमें नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी नहीं। मन में हम बोल सकते हैं कि वर्ड याद करने के लिए कि वो क्या बोल रही है, लेकिन उस समय हमारी आवाज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यही हम लोग सीख रहे हैं गीता की। और उसके बाद हम सब एक दूसरे को, जैसे कोई अगर हमें लगता है उसने शुरू कर लिया तो हम ज्वाइन कर ले या कहीं रुक जाए, वो ध्यान रखते हुए हम सब जितना सामूहिक प्रार्थना में बल है, बोलते हैं उतना अकेले में बल नहीं होता। यही कारण है हम सब एक साथ जुड़े हैं, है ना। मेरा ख्याल हम लोग ज्यादा टाइम से ज्यादा जाने लगे, 1 मिनट ऊपर हो गया। हाँ मैं प्रमिला जी, इसका मतलब यही है, गीता जी से तो वही सीख रहे हैं ना,
कि हमें अपने हिस्से का मिल गया बस है, दूसरों को हिस्से का मिला तो ठीक है, नहीं तो हमें होना ही नहीं है दूसरे के हिस्से। नहीं, हमें अपने हिस्से का भी सोचना ही नहीं है, वो अपने आप हमारी झोली में दे देंगे। दूसरा हिस्सा तो हमें सोचना ही नहीं है, है ना? सब जन ना इतना अच्छा पढ़ रहा है, पर मैं ना शोभा जी से विनती करना चाहूंगी, क्योंकि है ना वो मेन वर्ड्स को है ना जॉइंट वर्ड्स आते हैं ना, आप थोड़ा घबरा जाते हो, तो आप थोड़ा जॉइंट वर्ड्स पे है ना ध्यान रखो। अगर पहले आ गया तो प्रैक्टिस करो। शोभा आंटी आवाज नहीं आता है लगता है, आवाज नहीं आता है लगता है, आपकी इको होती है आवाज। ठीक है, आवाज आज नहीं अच्छा आ रहा, बता रहे नहीं, आपका जॉइंट वर्ड है ना भगवत गीता, ब्राह्मण। आज ब्राह्मण को आपने बहुत अजीब सा कुछ तो भी पढ़ा था, तो जब ऐसी वाला वर्ड आता है ना, आप थोड़ा घबरा जाते हो, तो आप घबराइए मत, आप कर सकते हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, और इतना अच्छा पहले से बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। दीपाली दीदी, बुरा मत मानिएगा, पर एक बात सजेस्ट करूं, देखिए सबकी अपनी अपनी भाषा है, जैसे बच्चे भगवान जी को बोलते हैं, माँ को बात करते हैं तो माँ खुशी होती है, तुतलाता भी है, तो वही चीज हम लोगों में है, हम गलत